22 अगस्त 2022 केरला के ओल्ड मार्थंडा ब्रिज पर शाम के सुनहरी रंग बिखर रहे थे और एक मुस्कुराता हुआ नौजवान शरण अपने मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा भी थी। ग्रीष्मा के हाथ में 2 मैंगो फ्लेवर्ड जूस की बोतलें थी। शरण उससे पूछता है, अच्छा बाबा बताओ तो सही, आखिर है क्या ये जूस चैलेंज? ग्रीष्मा झूठ मूठ कर शर्माते हुए कहती है, पहले तुम ये वीडियो रिकॉर्ड करना बंद करो। बज़ाहिर ये एक आम कपल व्लॉग लग रहा था, हंसी मजाक प्यार शरारतें, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले ग्रीष्मा के फेस एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी साजिश की झलक थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक भयानक इरादा छुपा था। और फिर शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जिसने प्यार, एतमाद और ख्वाबों का सरेआम गला घोट दिया। और ये एक ऐसी कहानी बन गई जिसे कोर्ट के जजेस ने भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया। और ये वीडियो क्लिप उस साजिश का सबूत था जिसे सुनकर शायद आपके पांव तले भी जमीन खिसक जाए। कोर्ट ने आरोपी ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई है। The penalty given to accused Grishma in the Sharon murder case. Yesterday, the Nayantikara Additional Sessions Court pronounced the sentence for SS Grishma. Case Sharon Raj's girlfriend Grishma was found guilty of murdering him by poisoning him in October 2022. अक्टूबर 2021 केरला। शरण राज की जिंदगी आम रूटीन के हिसाब से चल रही थी। एक दिन वो बस में खड़े होकर सफर कर रहा था कि उसकी नजर साथ की सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। शरण के लिए वो लम्हा ऐसे था जैसे वक्त थम सा गया हो। और खुशकिस्मती से थोड़ी देर बाद ही ग्रीष्मा के साथ वाली सीट खाली हो गई और शरण को उसके साथ बैठने का मौका मिल गया। और थोड़ी ही देर बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। एक आम बस के सफर से शुरू होने वाली ये बातें धीरे धीरे जिंदगी के सफर में तब्दील होने लगी। 23 साल शरण राज मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में BSc रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, जबकि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रहने वाली 22 साल ग्रीष्मा मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। दोनों के दरमियान प्यार गहरा होता जा रहा था। वो अक्सर साथ घूमते फिरते और वक्त गुजारते। शरण मोहब्बत में इस कदर डूब चुका था कि उसके लिए ग्रीष्मा ही अब उसकी जिंदगी बन चुकी थी और वो उम्र भर उसी के साथ जीने के ख्वाब देख रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और ताल्लुकात बहुत गहरे हो चुके थे। लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद फरवरी 2022 से कुछ ऐसे हालात बने जिसने इस बस के सफर से शुरू होने वाली रोमांटिक स्टोरी को एक मर्डर स्टोरी में तब्दील कर दिया। शरण इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि ग्रीष्मा के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात ये थी कि ग्रीष्मा शरण के साथ ताल्लुकात में होते हुए भी घर वालों के तय किए हुए इस रिश्ते से खुश थी। शायद इसलिए कि नागरकोइल में रहने वाला वो लड़का आर्मी में था और उसकी फैमिली भी फाइनेंशियली वेल सेटल थी, इसलिए ये रिश्ता ग्रीष्मा को भी पसंद था। जरा सोचिए, जहाँ एक तरफ शरण ग्रीष्मा के साथ पूरी जिंदगी गुजारने की सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ ग्रीष्मा के लिए ये सिर्फ एक अफेयर जैसा था जिसे वो तब तक निभाना चाहती थी जब तक उसे उससे बेटर कोई ऑप्शन ना मिल जाए। 4 मार्च 2022 आखिरकार घर वालों की पसंद के उस फौजी लड़के से ग्रीष्मा की एंगेजमेंट भी हो जाती है और 1 साल बाद का शादी का मुहूर्त निकलता है। इस एंगेजमेंट की खबर मिलते ही शरण का दिल अंदर से टूट जाता है, लेकिन ग्रीष्मा की खुशी के लिए वो खुद ही ग्रीष्मा की जिंदगी से निकल जाने का फैसला करता है और ग्रीष्मा से ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन चूंकि शादी में अभी पूरा 1 साल पड़ा था, इसलिए ग्रीष्मा फिलहाल इस अफेयर को खत्म करने के मूड में नहीं थी। उसने शरण को मुतमिन किया और इस रिलेशनशिप को जारी रखने के लिए कहा और उसने शरण से वादा भी किया कि वो उसी के साथ शादी करेगी और अगर कोई ना माना तो नवंबर में उसके साथ घर छोड़कर भाग जाएगी। शरण जो एक वक्त में उससे दूर जा चुका था, उसके दिए इस नए वादे पर यकीन कर बैठा। शादी की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी। एक तरफ शरण ग्रीष्मा के साथ भागकर शादी करने की तैयारियों में लगा था, तो दूसरी तरफ ग्रीष्मा शरण के साथ अपने इस टाइम पास वाले रिश्ते को खत्म करने की तरकीबें सोच रही थी और उसने अपनी कुंडली में ग्रह दोष की पहली चाल चली। उसने शरण से कहा कि ज्योतिषी ने उसकी कुंडली में जातक दोष बताया है, जिसके चलते उसके पहले हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। उसका ख्याल था कि शरण मौत के डर से उसके साथ जिंदगी भर रहने का इरादा छोड़ देगा और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ये दाव उस पर ही उल्टा पड़ गया। शरण ने इन सब बातों को दकियानूसी करार देते हुए कहा कि मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता, ये सब बकवास है और अगर ऐसा है तो मैं अभी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदा रहने से बेहतर है कि तुम्हारा होके
मर जा। ग्रीष्मा ने शरण को समझाने की बहुत कोशिश की, हर तरह से बहानों के जाल फेंके, लेकिन शरण अब इन सब बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उल्टा वो ग्रीष्मा को केरला के विटोकार्ड चर्च में ले गया और उससे शादी कर ली। ग्रीष्मा को समझ आ चुकी थी कि शरण उससे बहुत प्यार करता है और वो किसी भी सूरत उसे नहीं छोड़ेगा। ग्रीष्मा बहुत शातिर थी, उसने शरण को कुछ भी महसूस नहीं होने दिया। वो जब भी शरण के साथ होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती, ताकि शरण को यकीन रहे कि अब वो उसकी बीवी है। इतना ही नहीं, चर्च में शादी करने के बाद दोनों ने कन्याकुमारी के गोल्ड कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त 2022 को चेक इन किया और वहाँ फिजिकल रिलेशंस भी बनाए। शरण जहाँ अपनी दुनिया में ग्रीष्मा को अपनी बीवी का रुतबा दे चुका था और इस रिश्ते से बहुत खुश था, वहीं ग्रीष्मा चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए एक नई साजिश की प्लानिंग कर रही थी। और इसीलिए वो 22 अगस्त वाले दिन शरण को केरला के ओल्ड मारथंडा ब्रिज पर लाई थी, जहाँ वो उसे जूस चैलेंज के बहाने से पैरासीटामोल का ओवरडोज देकर जान से मारना चाहती थी। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो ग्रीष्मा के हाथ में पकड़ी 2 बोतलों में से एक बोतल का ढक्कन पहले से ही खुला हुआ था, जिसमें उसने पहले से ही 50 पैरासीटामोल की गोलियां मिला दी थी और उसका ख्याल था कि जूस की मिठास में गोलियों की कड़वाहट खत्म हो जाएगी और शरण को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जबकि दूसरी बोतल जो उसने अपने पीने के लिए रखी थी वो सील्ड पैक थी। खैर, ग्रीष्मा के कहने पर शरण वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर देता है। वीडियो रिकॉर्डिंग बंद होते ही ग्रीष्मा जूस चैलेंज शुरू कर देती है और शरण को वो पहले से खुली हुई बोतल पकड़ा देती है। शरण जैसे ही जूस का घूंट भरता है तो उसे उसमें कुछ अजीब सी कड़वाहट महसूस होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी जूस को थूक देता है। ये देखकर ग्रीष्मा हड़बड़ा जाती है। अब इससे पहले कि शरण उस जूस की बोतल को सही से चेक करता और ग्रीष्मा का राज खुल जाता, ग्रीष्मा जल्दी जल्दी उसके हाथ से वो बोतल लेकर फेंक देती है और कहती है कि शायद ये जूस ही खराब है। शरण, जो ग्रीष्मा से बेपनाह मोहब्बत और एतबार करता था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा न हुआ कि आज वो मौत के मुंह से बाल बाल बचा है। ग्रीष्मा का ये प्लान तो जरूर नाकाम हो गया था, लेकिन उसका इरादा अब भी मजबूत था। इसलिए ग्रीष्मा ने 13 अक्टूबर को एक नया प्लान बनाया। 13 अक्टूबर की शाम ग्रीष्मा और शरण में काफी देर तक व्हाट्सएप चैट होती रही। रात 11:25 पर उसने शरण को कॉल की और बताया कि कल सुबह मैं घर पर अकेली हूँ, क्योंकि मेरी माँ और मामा किसी काम से बाजार जा रहे हैं। अगर मिलना हो तो आ जाना। ये ऑफर सुनकर शरण ने भी मिलने के लिए फौरन हाँ कर दी। अगले दिन सुबह से ही ग्रीष्मा ने शरण को कॉल और टेक्स्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह शरण का मन बदले और उसका प्लान फेल हो जाए। आखिरकार सुबह के तकरीबन 10:15 बजे शरण अपने दोस्त रिजन के साथ ग्रीष्मा के घर पहुंच गया। ग्रीष्मा ने घर का दरवाजा पहले से ही खुला छोड़ा था, इसलिए वो आसानी से अंदर चला गया, जबकि उसका दोस्त कुछ दूर बाइक पर खड़ा इंतजार करने लगा। बाहर इंतजार कर रहा दोस्त ये नहीं जानता था कि अंदर ग्रीष्मा ने शरण के लिए एक खतरनाक जाल तैयार कर रखा है, जिसमें वो बुरी तरह फंसने वाला था। शरण जब घर के अंदर आया तो ग्रीष्मा ने पहले तो उससे इधर उधर की बातें की और फिर उसने शरण को चैलेंज दिया कि तुम हमेशा मेरा कषायम पीने को लेकर मजाक उड़ाते हो ना, तो क्यों ना आज वो कषायम तुम पी कर दिखाओ। कषायम दोस्तों एक आयुर्वेदिक सोल्यूशन होता है जिसे काढ़ा भी कहा जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशंस मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते ग्रीष्मा भी ये कषायम पिया करती और जिसे लेकर शरण उसका मजाक उड़ाया करता था। सो इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने शरण को कषायम पीने का चैलेंज दिया कि तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो ना, हिम्मत है तो आज खुद ये कड़वा कषायम पी कर दिखाओ। लेकिन बेचारा शरण ये नहीं जानता था कि वो नागिन इस कषायम में जहर मिला चुकी थी। मजीद हैरत की बात यह कि ग्रीष्मा ने यूं ही कोई जहर नहीं मिलाया था, बल्कि उसने इस मामले पर बड़ी हाई लेवल की रिसर्च कर रखी थी, जो कि बाद में उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री से साबित हुई। और ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि ग्रीष्मा हर हाल में शरण की जिंदगी खत्म करने पर तुली हुई थी। शरण की सबसे बड़ी भूल यही थी कि इस बार वो इसके इस बेफजूल के दिए हुए चैलेंज में फंस गया और पूरा कषायम पी गया। जायका बेहद कड़वा था, लेकिन ग्रीष्मा ने इसका भी पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उसने पहले से ही घर में फ्रूटी मंगवा कर रखी हुई थी, ताकि खराब टेस्ट आने पर वो फौरन शरण को दे सके, जिससे उसको कोई शक ना हो। कषायम पीने के कुछ देर बाद जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और शरण को उल्टी होने लगी। उसने पहले ग्रीष्मा के घर के टॉयलेट में और फिर घर से बाहर निकलते हुए दरवाजे के पास उल्टियां की। बाहर इंतजार में खड़ा उसका दोस्त रिजन ये देखकर हैरान हो गया और उसने फौरन शरण को बाइक पर बिठाया और घर को निकल पड़ा। उसने रास्ते में भी कई बार बाइक रुकवा कर उल्टियां की। जहर देकर ग्रीष्मा ने प्यार, भरोसे और एतबार का गला तो घोंट ही दिया था, लेकिन उसके बाद जो उसने किया, शायद उसे जानकर आपका खून भी खोल उठे। शरण के दोस्त रिजन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी तबीयत बिगड़ी कैसे।
और उसने ये भी नोटिस किया कि शरण जो उल्टियां कर रहा है वो आम उल्टियों जैसी नहीं है। इसलिए उसने शरण से कहा कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, लेकिन शरण ने उसे मना कर दिया और कहा कि मुझे ये कषायम और फ्रूटी पीने के बाद से उल्टियां शुरू हुई हैं। ये बॉडी में कषायम और फ्रूटी के रिएक्शन की वजह से हो रहा है, कुछ देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों जानते हो कि वो ये सब कुछ इतने एतमाद से क्यों कह रहा था? वो ये सब इसलिए कह रहा था कि जब वो ग्रीष्मा के घर से निकला तो थोड़ी ही देर बाद उसके पास ग्रीष्मा का एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें वो कह रही थी कि डोंट वरी, उल्टी होना एक नॉर्मल सी बात है। मैंने भी जब पहली बार कषायम पिया था तो मुझे भी उल्टियां हुई थी। वो इतनी चालाक और बेहिस थी कि मौत से लड़ रहे शरण से अब भी झूठा प्यार जतला रही थी। इनफैक्ट उसने शरण से ये कहते हुए सॉरी भी कहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। देखो मेरी बेवकूफी की वजह से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। इतना ही नहीं, झूठा प्यार जतलाने के लिए वो बार बार शरण को वीडियो कॉल पर आने के लिए भी कह रही थी, लेकिन लगातार हो रही उल्टियों के चलते थकन की वजह से वो कॉल पर आने से मना कर देता है। ग्रीष्मा बार बार खुद को कोस रही थी और माफी मांग रही थी। ग्रीष्मा के परेशान होने का ड्रामा करने वाली चाल शरण पर काम कर रही थी। वो बेचारा अब भी यही समझ रहा था कि ये सब ग्रीष्मा ने जानबूझकर नहीं किया। ग्रीष्मा इतनी शातिर थी कि वो बार बार शरण का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट करना चाहती थी कि उसे उल्टी कषायम पीने से नहीं बल्कि कषायम के ऊपर से फ्रूटी पीने की वजह से हुई है। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि शरण इन सिम्टम्स को इजी ले और इलाज में देर होने की वजह से उसका जिंदा रहने का कोई चांस ना बचे। अगले दिन 15 अक्टूबर 2022 को 2 और 3:30 बजे के बीच किए गए टेक्स्ट मैसेजेस में शरण ने ग्रीष्मा को बताया कि उसके गले में शदीद तकलीफ है, जिसकी वजह से वो ना तो ठीक से सांस ले पा रहा है और ना ही पानी का एक घूंट भी पी पा रहा है। उसने ये भी लिखा कि अब मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसलिए शायद मैं तुमसे मजीद बातचीत ना कर पाऊँ। और 2 दिन इनके बीच कोई बातचीत नहीं हो। और फिर 17 अक्टूबर के दिन शरण ने ग्रीष्मा को बताया कि मेरा मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट चल रहा है। और 17 अक्टूबर के बाद ग्रीष्मा के तो मैसेज आते रहे, लेकिन शरण की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं गया, क्योंकि उस वक्त तक शरण की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसके लिए किसी भी मैसेज का जवाब देना या कॉल अटेंड करना नामुमकिन हो चुका था। 17 अक्टूबर की शाम तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने फौरन उसे आईसीयू में शिफ्ट करके डायलिसिस शुरू कर दिया। शरण के बड़े भाई शमोन ने शरण के दोस्त रेजन से कांटेक्ट किया और सारी डिटेल्स पूछी, और उसके बाद उसने ग्रीष्मा से राब्ता किया और उस कषायम की रेसिपी सेंड करने के लिए कहा, ताकि पता चल सके कि वो कषायम किन चीजों से मिला था जिसकी वजह से डॉक्टर्स को इलाज में थोड़ी मदद मिल सके। लेकिन उसने शरण के भाई को ये कहकर मिसलीड करने की कोशिश की कि मेरी माँ ने वो बोतल धो दी थी, इसलिए उसका लेबल हट चुका है, और जिस डॉक्टर से हमने ये कषायम लिया था उसने भी इसकी कोई पर्ची वगैरह नहीं बना कर दी थी। शमोन ने उसे कहा कि एटलीस्ट तुम उस बोतल के ढक्कन की तस्वीर ही भेज दो, क्योंकि बोतल के ढक्कन के ऊपर ब्रांड का नाम लिखा होता है, तो कम से कम मैं उस ब्रांड से जाकर ही उनके कषायम के बारे में मालूमात हासिल कर सकूंगा। तो इस पर ग्रीष्मा ने एक और झूठ बोला। उसने कहा कि ओरिजिनल बोतल तो मेरी माँ के पास ही होती है, वो मुझे एक छोटी बोतल में दवा डाल के देती है जो मैं पीती रहती हूँ। लेकिन शमोन ने जब इस बात पर जोर दिया कि मुझे कम से कम उसके बारे में कुछ तो बताओ, तो उसने गूगल से एक कषायम की रेसिपी डाउनलोड करके शमोन को भेज दी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी सूरत इन लोगों को असली कषायम के बारे में पता चले और शरण के इलाज में कोई हेल्प हो सके। शमोन को उस पर शक होने लगा, इसलिए उसने फौरन ही मेडिकल कॉलेज पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उधर 2 दिन बाद यानी 20 अक्टूबर 2022 को शाम 7:30 बजे जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने शरण के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शरण का दिया गया ये बयान उसका डाइंग डिक्लेरेशन साबित हुआ। शरण पूरा बयान नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसने टूटे फूटे अल्फाज में बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जो कषायम और फ्रूटी दी थी उसके बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे उल्टियां होने लगी और लूज मोशन होने लगी। जब शरण से पूछा गया कि भाई तुम्हें किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी है, तो उसने किसी का भी नाम लेने से मना कर दिया। बेचारे शरण को अब भी ग्रीष्मा पर पूरा भरोसा था। मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के 2 दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को शरण के फादर को आईसीयू में जाने की परमिशन मिली। थोड़ी देर बाद वो रोते हुए बाहर निकले और अपने बड़े बेटे शमोन को बताया कि शरण ने मुझसे कहा है कि ग्रीष्मा के साथ उसके हस्बैंड वाइफ जैसे ताल्लुक है और ग्रीष्मा से उसने शादी भी कर रखी है। वक्त के साथ साथ शरण की तबीयत और बिगड़ना
करना शुरू हो चुकी थी और अगले 72 घंटों में उसकी पल्स और सांस ऑलमोस्ट जा चुकी थी। हाई फ्लो ऑक्सीजन से लेकर इन्वेसिव वेंटिलेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी डॉक्टर्स की टीम शरण को रिवाइव नहीं कर पा रही थी और आखिरकार 11 दिन तक इलाज चलने के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते 25 अक्टूबर की शाम 5:05 पर शरण ने दम तोड़ दिया। ये 11 दिन शरण के लिए किसी अज़ियत से कम नहीं थे जो उसे उसकी अपनी ही मोहब्बत की तरफ से दी गई थी। अगले दिन 26 अक्टूबर 2022 को शमोन ने पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दी और FIR दर्ज कर ली गई और साथ ही शरण की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए था क्योंकि इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं था और जो सबूत मिले थे वो भी आधे अधूरे थे। खैर 5 दिन बाद 31 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने ग्रेश्मा को पूछताछ के लिए बुला लिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मिले सबूत जैसा कि कॉल हिस्ट्री, व्हाट्सएप चैट, टेक्स्ट मैसेजेस और गूगल सर्च हिस्ट्री ग्रेश्मा के सामने रखी तो उसकी हवाइयां उड़ गई, मगर फिर भी वो आएं बाएं शाएं करने लगी। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी आंखें दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्त। पुलिस ने ग्रेश्मा के साथ साथ उसकी माँ और मामा को भी गिरफ्तार किया था। ग्रेश्मा की माँ को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि शरण के फादर ने ये कंप्लेंट की थी कि ग्रेश्मा के साथ इस साजिश में उसकी माँ भी शामिल है और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ग्रेश्मा की कुंडली में ये जो जातक दोष का मसला था जिसकी वजह से उसके पहले हस्बैंड की डेथ हो जानी थी, तो इसलिए ग्रेश्मा और उसकी माँ ने ये दोष दूर करने के लिए जानबूझ के शरण को जाल में फंसाया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। जबकि ग्रेश्मा के मामा निर्मल कुमार नारायण को सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में जब ये केस शुरू हुआ तो ये केस प्रोसिक्यूशन के लिए काफी चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें कोई भी आई विटनेस नहीं था। तो उन्हें अब साइंटिफिक और डिजिटल एविडेंस के सहारे ही कोर्ट में ये प्रूव करना था कि ग्रेश्मा ने ही शरण का कत्ल किया है क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती थी। पुलिस ने ग्रेश्मा की सारी डिलीटेड व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री भी रिकवर की जिसमें ये पाया गया कि ग्रेश्मा ने ही 14 अक्टूबर वाले दिन शरण को जिनसी ताल्लुकात का लालच देकर घर बुलाया था और 22 अगस्त 2022 को जूस चैलेंज के नाम पर पैरासीटामोल की हाई डोजेज देने की कोशिश की कहानी भी ग्रेश्मा की क्रोम सर्च हिस्ट्री से साबित हो गई क्योंकि उसने उसी दिन सुबह 23 बार पैरासीटामोल के हाई डोजेज से होने वाले जहरीलेपन के बारे में गूगल पर सर्च किया था। सबसे चौंका देने वाला इंकशाफ शरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ जिसमें ये पाया गया कि शरण के इंटरनल ऑर्गन्स में शदीद डैमेज किसी जहरीली चीज की वजह से ही हुआ है। डॉक्टर्स का कहना था कि जिस तरह शरण के गुर्दों में इंजरी हुई है तो इससे ये साफ लगता है कि उसे वो जहर दिया गया हो जो कि हर्बिसाइड्स में पाया जाता है जो कि ज्यादातर जंगली पेड़ पौधों और घास फूस को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों ग्रेश्मा के अंकल निर्मल कुमार नारायण एक किसान थे और वो अक्सर उसी घर में रहते थे जिस घर में शरण को जहर दिया गया था और ग्रेश्मा के अंकल ने ही वो दवा खरीद कर घर में रखी हुई थी जो कि उसने फसलों में यूज करनी थी। दोस्तों ग्रेश्मा अपने कॉलेज में टॉपर थी लेकिन जरा गौर करिए कि उसने अपनी अकल का इस्तेमाल कहाँ किया। ग्रेश्मा ये जानती थी कि उसके घर में ये जो दवा पड़ी है ये बहुत जहरीली है लेकिन इसके बारे में मजीद डिटेल में जांचने के लिए उसने कई दिनों तक गूगल पर मुसलसल इस जहर के बारे में स्टडी की। और दोस्तों ग्रेश्मा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि जब ये जहर शरण के शरीर के अंदर जाएगा तो वो उसकी क्या हालत करेगा, लेकिन फिर भी उससे इतना प्यार करने वाले उस शरण पर इसको जरा भी रहम नहीं आया। ग्रेश्मा ये बात भी अच्छे से जानती थी कि अगर 24 घंटे के अंदर इस जहर को शरण की बॉडी से फ्लश करके बाहर ना निकाला गया तो फिर शरण के बचने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। और वो इस बात से भी बखूबी वाकिफ थी कि 24 घंटे गुजरने के बाद ये जहरीला केमिकल शरण की बॉडी से यूरिन के जरिए डिस्चार्ज हो जाएगा और डिटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। इसलिए वो मुसलसल शरण और उसके भाई को मिसलीड करती रही ताकि जितना हो सके वो केमिकल शरण को नुकसान भी पहुंचा सके और फिर शरण की बॉडी में उसके ट्रेसेस भी ना मिल पाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई थी कि ग्रेश्मा ने पिछले 2 महीनों में 10 बार शरण को मारने की कोशिश की। 28 अक्टूबर 2022 यानी शरण की डेथ के 3 दिन बाद ग्रेश्मा ने उस जहरीली दवाई के ऊपर से स्टिकर हटाकर उसे एक रबर प्लांटेशन में फेंक दी जहाँ से बाद में उसके अंकल ने उठाकर एडाकुडू विलेज के पाइन एप्पल प्लांट में फेंक दिया, जिसे बाद में उसने पुलिस की सख्त पूछताछ में एक्सेप्ट किया और जाकर वो बोतल ढूंढ कर भी दी। कोर्ट ने ग्रेश्मा का फोन डेटा, गूगल सर्च हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स, 95 विटनेसेस के स्टेटमेंट्स, 323 डॉक्यूमेंट्स और 51 मटेरियल्स एविडेंस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक तारीख साज फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि ग्रेश्मा के पास शरण को कत्ल करने का क्लियर मोटिव था क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी कहीं और तय हो चुकी थी और वो शरण से पीछा छुड़ाना चाहती थी। जिस तरह बेरहमी के साथ ग्रेश्मा ने शरण को पल
पल मारा था उसे देखते हुए कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार दिया। कोर्ट ने सारे फैक्ट्स और हालात को मद्देनजर रखते हुए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत करिश्मा को सजाए मौत सुना दी। दोस्तों, माना कि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा गया, लेकिन आजकल अगर हमारे इर्द गिर्द देखें तो ऐसे बहुत सारे रेयर केसेस हमें देखने को मिलते हैं। आज के इस वक्त में इंसान के लिए किसी पर भी भरोसा कर पाना लगभग नामुमकिन होता चला जा रहा है। आए दिन हम अपने इर्द गिर्द ऐसे किस्सों को सुनते हैं जो इंसानियत और भरोसे की बुनियादों को हिलाकर रख देते हैं। ये सिर्फ एक जेंडर का मसला नहीं, लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ ही धोखा हो सकता है। इसलिए बेकार के जेंडर वॉर में पढ़ने से बेहतर है कि आप अपने फैसले सोच समझ कर करें। जिसके साथ भी आप अपनी जिंदगी के दुख सुख शेयर करने जा रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल जानकारी जरूर हासिल करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस केस में सिर्फ करिश्मा ही गलत थी या फिर शरण की भी कोई गलती हो सकती है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और ऐसी ही हकीकत पर मबनी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।